आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबेटन से कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कुर्सी जिन्ना को दे दो। अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों गए? असली वजह जो किताबों में नहीं मिलेगी। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब देश आजाद हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह का नतीजा था, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी थी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के बहाने सत्ता हथिया ली। प्लासी की लड़ाई, मीर जाफर के साथ मिलकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब यहां आजादी की पहली चिंगारी सैनिकों का विरोध कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की वजह से हुआ। देश भर में क्रांति की लहर, लेकिन संगठित नेतृत्व की कमी से दबा दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने सीधा राज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के बनाए कानून और शोषण से हर वर्ग परेशान था। अरे बोल, कौन है सिपाही? पूरी की पूरी पलटन। क्या? कहाँ? वहाँ घाट पे हमने अपनी आंखों से देखा, जहाज से उतरते। कल रात क्या किया तूने? होश में है तू? नहीं भैया, विश्वास करो, माँ कसम। घाट पे। चलो, बाहर आओ, गोरे आ गए। इसी दौरान कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, जिसने जनता को आवाज दी। महात्मा गांधी का नेतृत्व में गांधी जी का सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन, अहिंसा के साथ अंग्रेजों को हराने की कोशिश। भैया, अहिंसा परमो धर्म मानता हूं, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ने को कहां राजी थे। क्रांतिकारियों का अंग्रेजों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपना बलिदान देकर इस भारत की भूमि को अंग्रेजों से आजाद करवाया। इसीलिए हमारी मातृभूमि को क्रांतिकारियों का देश कहा जाता है। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को डरा दिया। अंग्रेज बौखला गए। अंग्रेजों के जाने की असली वजह ये भी रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया। ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब हो गई। भारत जैसे बड़े देश पर शासन करना महंगा पड़ने लगा। नेवल म्यूटिनी और सैनिकों का विरोध। 1946 में नौसैनिकों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनके अपने सैनिक भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। भारत की जनता एकजुट हो गई थी। हर वर्ग और धर्म के लोग आजादी के लिए साथ आ गए थे। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। अंग्रेज पूरी तरह भारत को छोड़कर गए कि अब यहां भारत माता के विभाजन की राजनीति होती है। अब यहां होता है बंदर बांट की कूटनीति। मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांग ने काफी परेशान किया भारत को। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की। गांधी जी और नेहरू से बातचीत विफल रही, लेकिन बात नहीं बनी। फूट डालो और राज करो का अंतिम प्रयास रहा अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले देश को बांटने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान का नक्शा खींचा। विभाजन की त्रासदी बहुत भयानक रूप लिया। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। आजादी के साथ साथ देश ने खून की बड़ी कीमत चुकाई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 और 15 अगस्त 1947 की रात हुआ। यह धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल और भारत को हिंदू बहुल क्षेत्र माना गया। गांधी जी हमेशा भारत को एकजुट रखना चाहते थे और विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन नेहरू और जिन्ना जैसे नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ते गए। मुस्लिम लीग की मांगों को शांत करने में देरी और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देने के बावजूद कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। गांधी जी की नीतियों को लेकर नाथूराम गोडसे ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने हिंदुओं के हितों को अनदेखा किया और मुस्लिम समुदाय की मांगों को अधिक महत्व दिया। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का समर्थन गोडसे के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने गांधी जी को
भारत की एकता और हिंदू हितों के लिए खतरा मानते हुए 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। विभाजन से लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत लोगों की जान गई। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात रही। इस दिन भारत से अंग्रेज पूरी तरह जा चुके थे। नेहरू जी का भाषण, जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है। देश भर में खुशी का माहौल, लेकिन साथ में विभाजन का दर्द। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये संघर्ष और बलिदान की कहानी है। हमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का भारत उन्हीं संघर्षों और बलिदानों की नींव पर खड़ा है। आइए हम सब मिलकर इस आजादी की कद्र करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।